प्रशासन बस की नहीं है। 20 घंटे हो गए, अब तक अपराधी का कोई पता नहीं चला। 7 बरस की बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी की खबर शहर से प्रांत और फिर समूचे देश में फैल गई थी। राज्य सरकार ने मामले की संवेदना को देखते हुए एसआईटी का गठन किया और डीएसपी सुनील माथुर की अगुवाई में टीम मामले को सुलझाने में जुट गई। आपकी बेटी स्कूल से नीमखेड़ा के जंगल तक पहुंच गई। किसी ने उसे गाड़ी में जाते हुए नहीं देखा, कोई अपहरण नहीं हुआ उसका। हो सकता है उसे कोई जान पहचान वाला बहला के ले गया हो। क्या मालूम सर, हो सकता है। एक बात बताइए, आपका हाल ही में किसी तरह का कोई लेन देन हुआ हो या फिर किसी से कोई झगड़ा? मेरा मतलब पारिवारिक, कारोबारी या प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ हो? सर एक जमीन बेची है हम लोग ने, वो लाल चौक में, करीब 8 एकड़ थी, 1.5 करोड़ रुपए में। वो जमीन आप ही की थी या फिर उसमें किसी की कोई हिस्सेदारी भी थी? नहीं सर, वो हमारे पापा की जमीन थी, लेकिन जी वो चचेरे भाई दावा कर रहे थे। कौन चचेरा भाई? सर नेकचंद नाम है उसका, मेरे दूर का भाई लगता है। लेकिन हम खुद गए थे सर उसके घर और बोला था कि कागज चाहे तो देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं आपका वो चचेरा भाई इन सब के पीछे हो? नहीं सर, वो तो भाई है हमारा, वो कैसे करेगा ये सब। लेकिन सर सुरभि वहाँ जाती रहती थी अक्सर और कई बार तो बिना बताए चली जाती थी। हाँ लेकिन वो कल नहीं गई थी वहाँ सर, हम लोग दोनों खुद गए थे वहाँ पे, तो वो नहीं थी वहाँ पे। लेकिन आपके चचेरे भाई को हिस्सा नहीं मिला, नाराज तो होगा वो। क्या बोल रहे हैं सर आप? हमने नीलू और सुरभि में कभी कोई फर्क नहीं समझा। सुरभि भी बेटी है हमारी। और वो जमीन का क्लेम? उसका क्या सर, हमने भाई से पूछा कि देख ले अगर हमारा कोई हिस्सा बनता तो बस उतना ही। फिर उसने कागज दिखाए, बात खत्म हो गई। और आप कल कहाँ थी? मैं कल मार्केट गई थी। मम्मा ने बोला था कि मैं कल दुकान पे थी, इसलिए स्कूल भी पापा लेने आए मुझे। हाँ सर, वो मेरे ध्यान से निकल गया, कल मैं दुकान पे थी। अच्छा, और ये दुकान है किधर? आटे की चक्की है सर, मल्ली चौक पर। और कौन कौन काम करता है? 2 लोग और हैं, राजू और विकास। लेकिन यहाँ तो एक ही है, बाकी दोनों कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे सर। अरे बताया तो था तुमको, उन्होंने छुट्टी ले रखी है सर। उनके नंबर दो। सर ये नंबर बंद है। दूसरे का नंबर दो। सर इसका फोन भी बंद है। कहाँ रहते हैं ये दोनों? सराय चौक। नीरज, एक टीम सराय चौक भेजो और इन दोनों को थाने लेके चलो। लेकिन सर हमने क्या किया? कुछ भी हमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना सर, हमें क्यों लेके जा रहे हैं सर? सही गलत क्या है वो थाने चलकर पता चल जाएगा। अरे लेकिन सर, तुम्हारी बीवी को ये नहीं मालूम कि वो कल कहाँ थी? इधर तुम्हारा दोनों वर्कर्स गायब हैं, थाने चल के बात करते हैं। अरे लेकिन सर डालो गाड़ी। हमने थोड़ा कुछ गलत किया। अरे सर कुछ लेके चलो। सर वो आटा चक्की पे काम करने वाले वर्कर राजू और विकास दोनों ही गायब है, दोनों घर पे ताला लगा हुआ है। हो सकता है फरार हैं दोनों। इन दोनों की तस्वीरें निकलवाओ और सभी नाकों पे अलर्ट कर दो। हो सकता है ये दोनों वही हो जिसके बारे में बच्ची ने अपनी माँ से जिक्र किया था। ठीक है सर। सर वो नेक और उसकी बीवी दोनों को रिमांड पे लो। नीरज, हो सकता है ये कांड जमीन या उसके पैसों से जुड़ा हुआ हो। अपराधी हैं, सख्ती से बात करनी होगी। देखिए, इस केस में अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस केस की तह तक जाने के लिए हमें पब्लिक को शामिल करना होगा। वो कैसे सर? वारदात की जगह से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों से बातचीत करो। पता करो क्या किसी ने सुरभि को अकेले देखा था या फिर किसी के साथ। और एक बात, स्कूल से जंगल तक के रास्ते में सब जगह पता करो कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। जैसे हो सकता है किसी के घर पे लगाओ, किसी की दुकान पे लगाओ, रास्ते में लगाओ, सबसे फुटेजेस मंगवाइए। और नीरज, मीडिया को बुलवाओ। आप लोगों के द्वारा हम नीमखेड़ा वासियों से अपील करते हैं, इस जघन्य कांड को जल्द से जल्द हल करने में हमारी मदद करें। जिस किसी ने भी कल सुरभि को या सुरभि के साथ किसी को देखा हो या किसी के घर के बाहर या दुकान पे सीसीटीवी लगाओ, उसकी फुटेज हमें दें ताकि इस केस को हम जल्द से जल्द हल कर सकें। सर पब्लिक आपका पूरा साथ देगी, हम भी वॉलंटियर करेंगे, क्यों भाइयों? धन्यवाद। सुरभि का स्कूल यहाँ पर है, जहाँ से उसे उठाया गया। जहाँ सुरभि हमें मिली वो एरिया ये है। इस एरिया स्कूल से लेकर जंगल तक के बीच के रास्ते में जहाँ जहाँ कहीं भी सीसीटीवी है,
सबकी फुटेज निकलवाओ, लोगों से पता करो, शायद किसी ने सुरभि को देखा हो या किसी बहन को देखा हो जिसमें उसका अपहरण किया गया है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ये घटना व्यक्तिगत नहीं, अब पूरे समाज की एक दर्दनाक घटना बन गई थी। इसका हल ढूंढने के लिए एसआईटी ही नहीं, सारे समाज को सामने आना था और जनता ने एसआईटी को पूरा सहयोग भी दिया। सर, टोटल 124 सीसीटीवी फुटेज खंगाल है, 3 में सुरभि कैप्चर हुई है। ये देखिए। अगली फुटेज दिखाओ, तीसरी दिखाओ, पहली फुटेज दिखाओ। देवेश, तुमने गौर किया, तीनों फुटेजेस में यह आदमी सुरभि के आगे आगे चल रहा है। हो ना हो सुरभि इसी के साथ गई है। आदमी का चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, इसके पैरों की तरफ जूम करना। ब्रांडेड शूज पहने हुए हैं इसने। नीरज, एक काम करो, ये फुटेज टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेज के इन शूज के ब्रांड और लोगों का क्लियर प्रिंट मंगवाओ। ये शूज अपराधी की पहचान में अहम सुराग बन सकते हैं। इस फुटेज को इंटरनेट पे वायरल करो और इस आदमी की फोटोग्राफ सभी अखबारों में निकलवाओ। लोगों से रिक्वेस्ट करो, जिस किसी ने भी इस आदमी को देखा हो हमारे सामने आए। अपराधी का पहला सुराग पुलिस को मिल चुका था। पुलिस ने तुरंत ही इस वीडियो और इससे निकली हुई तस्वीरों को इंटरनेट पे वायरल कर दिया। पब्लिक से आह्वान किया कि जिस किसी को भी इस संबंध में कोई खबर हो वो पुलिस को संपर्क करे। पब्लिक से मिली जानकारी के आधार पर 12 लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। 2 मार्च दोपहर 2 बजे के बाद कहाँ था तू? सदर बाजार में था साहब, 5 बजे तक वहीं पे था। चाहे तो किसी को भी पूछ लो। और तू कहाँ था? सतना गया था सर, जीजी के घर। नंबर बता। जी सर। जय हिंद सर। सर, उस वीडियो के जरिए से कुछ आदमी मिले हैं जिनका हुलिया उस वीडियो वाले आदमी से मैच करता है। सर, उन सभी से पूछताछ की है और सभी के घरों की तलाशी भी ली है। किसी के घर में जूते का पैर नहीं मिला है और सर उनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई भी किया है। सब सच बोल रहे हैं। वारदात वाले दिन उनमें से कोई भी उस एरिया के आसपास नहीं था। अपनी तलाश जारी रखो नीरज, हमें किसी भी तरह इन दोनों को पकड़ना होगा। पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बना रही है। इधर हॉस्पिटल में सुरभि अब भी बेहोशी की अवस्था में थी। अब पब्लिक ही नहीं, पब्लिक के नुमाइंदे भी हॉस्पिटल में आ पहुंचे। अरे साहब को जाने दीजिए। सर बताइए साहब को। एक्सक्यूज मी सर। सर हटो हटो। ये हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं। 300 किलोमीटर का सफर तय करके, वो भी भोपाल से, पर्सनली तुमसे मिलने आए हैं। बेटी कैसी है तुम्हारी? जी ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगी, हम डॉक्टर से बात करते हैं। शुक्रिया बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए शुक्रिया। जहां एक तरफ पुलिस अपराधी को पकड़ने में नाकामयाब रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता के प्रतिनिधि विक्टिम से शुक्रिया और धन्यवाद बटोरने में लगे हुए हैं। ये एक बेहद शर्मनाक वाकया है इस देश के लिए। सर, तूने कुछ नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहा था? सर मैं डर गया था सर। कुछ जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर अपराधी को, अपराधी को, अपराधी को, अपराधी को, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर। देखिए, शांत हो जाइए। देखिए, पहला अभियुक्त हमारी गिरफ्त में आ चुका है। कौन? विकास? नहीं, राजू। विकास की तलाश जारी है। हमारी एक टीम 24/7 उसे तलाश कर रही है। उम्मीद है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। चलो। अपराधी को, अपराधी को, जस्टिस फॉर। मैं बताता हूँ सर, बता। पहले तो ये बता कि तू भाग क्यों रहा था और तेरा जोड़ीदार कहाँ पर है? सर वो मेरा जोड़ीदार नहीं है। देख, शराफत से बता वो है कहाँ?
सर मैं नहीं जानता सर वो कहाँ। अरे आशुतोष, ये ऐसे नहीं बताएगा, अच्छी तरह से कुटाई कर इसकी। सर बताता हूँ सर, लीला दीदी ने कहा था। क्या कहा था? वो लालचंद की जमीन सर कब्जा करने के लिए कहा था। बाकी काम हो जाने के बाद समझे या एक बार और समझाएं? समझ गया दीदी, काम हो जाएगा। अभी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, कब्जा कर लो उस पे, गुंडे लगवाओ। लाल क्या उसका बाप भी नहीं छुड़वा पाएगा वो जमीन। फिर मैं देखती हूँ कैसे बेचता है वो जमीन। 2 आदमी और लगेंगे, परसों धाबा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। सर शहर में हर जगह हमारे पोस्टर लगे थे सर, इसलिए सर हम शहर छोड़ के जा रहे थे। और विकास? सर वो भी बस से निकल गया सर, बताया नहीं कहाँ जा रहा है। बोला सर 4-6 दिन में कांटेक्ट करेगा, इसलिए सर हमने अपना मोबाइल बंद कर लिया सर। क्या लगता है सर, सच बोल रहा है ये? पूरा सच तो अभी भी नहीं बोल रहा है। 1-2 दिन रिमांड पे रहेगा तो पूरा सच बोल देगा। तब तक ये लीला और उसके पति नेक से मिलते हैं। सर हमने विकास और राजू को पैसे दिए थे जमीन हड़पने के लिए। जमीन हड़पने के लिए या 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने के लिए? नहीं सर, बच्ची के बारे में हम कुछ नहीं जानते। बच्ची से हमारा कोई बैर नहीं था, बैर तो बाप से था। बच्ची के बारे में हम कुछ नहीं जानते सर, हम सच कह रहे हैं। ये जमीन हड़पने की बात तुम्हें मालूम थी? नहीं सर। अपराधी को राजू के शूज सीसीटीवी फुटेज में जो शूज हैं उससे मैच नहीं कर रहे, दूसरे ब्रांड के हैं सर। हाँ बोल भाई, पुलिस बहुत हरकत में आ गई है, शहर छोड़ देते हैं। अबे तो टीवी खोल के देख, पुलिस ने किसी को पकड़ा है और अपना अकाउंट उस पर चिपका दिया है। तो फिक्र क्यों कर रहा है? जो भी बोल, पर मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। तेरे को टेंशन नहीं, तलब लग रही है, तलब। तो रुक, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, सब्र कर थोड़ा। भाई इंतजाम नहीं हो सका। अरे तो मैं क्या करूं? बहुत तलब लगी है यार, तू कुछ इंतजाम करना। अबे कंट्रोल कर ले इस वक्त, नहीं तो बैंड बज जाएगी हमारी। अरे यार, हेलो हेलो। रवि, वो क्या कर रहा है? गिरफ्तारी तो तेरी होनी चाहिए। हफ्ते में 3 दिन तो तू काम पे आता नहीं है। गांव गया था, अम्मी बीमार है। अच्छा, तू तो कह रहा था कि तेरी अम्मी पिछले साल ही गुजर गई थी ना? 2 पैक लगा के आ रहा है? सर बड़े साहब कहाँ हैं? क्यों? मुझे उन्हें कुछ बताना है। क्या बताना? बहुत अर्जेंट है, मैं उन्हीं को बता सकता हूँ। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या हुआ? सर मुझे पता है वो कहाँ है। कौन कहाँ है? साहब वो जो नेट में अपनी वीडियो डाला था ना, जूते वाला, ये तौफीक नवाज। तौफीक नवाज? हाँ सर। चलो आओ। क्या रे, वो लड़की के साथ जिसने दरिंदगी किया था उसका कुछ मालूम पड़ा क्या? एक पकड़ में आया है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ चौराहे पे बांध के लटका देना चाहिए
और पूरे 1000 कोड़े मारने चाहिए। ये रहमत कहाँ गया? अबे तू कहाँ जा रहा है? तौफीक, तौफीक, आइए। हाँ सर, चलिए शाम को देता हूँ मैं आपको गाड़ी। कहाँ है? कौन? तौफीक कहाँ है? अभी तो गया। किस तरफ? उस तरफ। सर वो रहा तौफीक। अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, जस्टिस दूसरे अपराधी भी पकड़ा गया है। देखिए अभी हम कुछ नहीं बता सकते, अभी उससे पूछताछ जारी है, बाद में ही कुछ बता पाएंगे। इसकी कोर्ट में पेशी है, पीछे हटिए। चलिए सर, पकड़ा? इसे हमने जहाँ से भी पकड़ा, ये हम अभी नहीं बता सकते आप। सर पब्लिक ये सब जानना चाहती है, आप क्या करेंगे? सर कोर्ट कचहरी छोड़िए, इसे हमारे हवाले करिए। हमारे करिए दरिंदे को, हम इसका अभी फैसला कर देंगे। देखिए शांत हो जाइए, देश में कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। अभियुक्त की कोर्ट में पेशी है, उसको ले जाने दीजिए। आप लोग शांत हो जाइए। सर इस अपराधी को यही चौराहे में फांसी में लटकाएंगे। आप लोग सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। शांत हो जाइए। फांसी दो, 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 लेके जाओ। मुझे नहीं लगता इसे हम कोर्ट ले जा पाएंगे। जज से रिक्वेस्ट करो कोर्ट को थाने में ही लगवाएं। ठीक है सर। तू इंसान ही है ना? उस 7 साल की बच्ची के साथ जो तूने किया है ना, अगर तू इस पब्लिक के हाथ लग जाता उससे बुरा हाल कर देती है तेरा। सब मुझे लड़के की तलब लगती है तो साल की बच्ची थी वो, क्या बिगाड़ा था तेरा उसने? आंतें पेट से बाहर आ गई उसकी, चेहरा बिगाड़ दिया उसका तूने। वो जो किया था उसका निशान मिटाना था। हमने उसको मारने के लिए मारा, लेकिन सुना वो बच गई। तेरे साथ जो था उसका नाम क्या है? नाम बोल उसका। सिराज। नंबर दे उसका। 88745। फांसी दो, 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 फांसी दो। सर ये प्रोटेस्ट, सर सेम नारेबाजी हमारे थाने के बाहर भी हो रही है। चलो फांसी दो, 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 हेलो हेलो हेलो, अरे कौन है यार, बोलना बे, कौन है? हेलो हेलो, किसे ढूंढ रहा है? चल अंदर। सर देखिए बच्ची की कंडीशन में सुधार हुआ है। इसका मतलब वो पुलिस को अपना बयान दे सकेंगी? नहीं अभी नहीं, लेकिन 1-2 दिन में वो अपना बयान जरूर दे सकेगी। सुरभि के बयान के आधार पर पुलिस ने नीमखेड़ा की सत्र अदालत में 400 पन्नों की चार्जशीट दायर की और कोर्ट से यह अर्ज किया कि वो इस केस को फास्ट ट्रैक करते हुए इन दरिंदों को नए कानून के तहत मौत की सजा दे। जिस बेरहमी से सुरभि के साथ दुष्कर्म किया गया था वो अमानवीय ही नहीं, जहालत और दरिंदगी की हद है। ऐसे अपराधियों को इंसानों के दर्जे में लाना भी